नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 का गणित यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 का मिशन है हम लोगों का कि 174 जो सवाल हैं कौन से 2019 में और 2020 में जो पूछे गए यूपी बोर्ड के सवाल हैं, या 2017 या 2018, मैंने 4 साल के बैक जो भी सवाल हैं उन सवालों को हम सॉल्व कर रहे हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो हमने जो है इससे पहले वाले वीडियो में 30, ये यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद से आज हम लोग इस वीडियो में 31, 32, 33 और 34 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए 2019 में पूछा गया था। हो सकता है कि इसका कहीं रिवीजन हो जाए या इसी बेस पे कोई सवाल पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इसको जो है हल करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल। एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल तो ज़रूर लिखिएगा आप लोग परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद से हम लोग मान लेते हैं दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कह रहा है ना। तो सबसे पहले दो गो अगर वर्ग हैं तो वर्गों का जो हम लोग को भुजाओं का जो है ज्ञात होना ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि दो गो वर्ग है और इसमें जो है भाई वर्ग की जो है चारों भुजाएं समान होती है। यदि हम लोग इसको यक्स माने तो सब यक्स होगा ना। तो भाई यक्स हो गया, मान लीजिए कि इसका भुजा जो है क्या हो गया, वाई हो गया। तो यहाँ मान लेंगे कि माना कि जो है वर्ग का एक वर्ग की भुजा यक्स है तथा दूसरे वर्ग की भुजा वाई है। तो यहाँ पे मान लेंगे माना कि एक वर्ग की भुजा क्या है, तो एक वर्ग की भुजा यक्स है। ठीक है, और दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, तो दूसरे वर्ग की भुजा जो है वाई है। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम लोग जो है इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोग को पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग कर देंगे, यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हम लोग। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो यक्स का वर्ग। ठीक है, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वाई का वर्ग। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। तो प्रश्नानुसार दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि यह है दो वर्ग, इसके क्षेत्रफलों का योग, यानी कि यक्स का वर्ग अधन में वाई का वर्ग बराबर है 117। यह कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 है। तो हमने जो है क्या कर दिया, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग लिख दिया 117। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, अब कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर स्क्वायर हो, 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न के दूसरे शर्त के अनुसार कह रहा है कि उनका परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, पहले परिमाप निकाल लेते हैं इनका। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा अगर हम लोग कहते हैं तो पहले वर्ग का परिमाप
पहले वर्ग का परिमाप समझिए, ठीक है ना। परिमाप बराबर क्या होगा, 4 गुणे भुजा का मतलब यक्स, पहले वर्ग की भुजा यक्स है ना, तो 4 यक्स हो गया और दूसरे का क्या हो जाएगा, 4 वाई हो जाएगा, ठीक है। गुणा में इसमें लिखने की जरूरत नहीं होता है बीजगणित में, ठीक है ना। तो 4 यक्स लिख दे और 4 वाई लिख दे, मैंने 4 यक्स लिख दे तब भी हो जाएगा और 4 वाई लिख दे तब भी हो जाएगा। ये बीच में गुणा दिखाने की जरूरत नहीं होता है बीजगणित में, ठीक है ना। तो पहले वर्ग का परिमाप इतना हो गया, दूसरे वर्ग का परिमाप इतना हो गया। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में प्रश्नानुसार फिर लिख देंगे, ठीक है। प्रश्न के दूसरे शर्त के अनुसार यहाँ पे लिखिए प्रश्न के अब दूसरे, जब हम लोग परिमाप निकाल लिए, ठीक है ना, कि एक वर्ग का परिमाप 4 यक्स हो गया, दूसरे का जो है 4 वाई हो गया, परिमाप निकाल लिए, तो हम लोग देखिए भाई गलती है, इसको मत देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, मत देखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग परिमाप निकाल लिए तो लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त के अनुसार, प्रश्नानुसार दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इनके परिमापों का अंतर है ना, परिमाप है तो परिमापों का अंतर जो है कितना है, तो 12 है। देखिए ना, कह रहा है यहाँ पे कि यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो परिमापों का अंतर कर लेते हैं। तो पहला परिमाप हम लोग का निकला था 4 यक्स और दूसरा परिमाप निकला था 4 वाई। तो अंतर यानी कि घटाएंगे तब ना अंतर निकलेगा, ई हो रहा है 12, ठीक है, 12 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया एक समीकरण। अब हम लोग इस समीकरण को हल कर दें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ है 12, तो यानी कि 4 कामन निकालने हम लोग, तो 4 कामन निकाल लेते हैं तो यक्स माइनस वाई हो जाएगा, होगा ना। अब बराबर लिख देंगे 12, ठीक है। अब जो है क्या होगा, तो 4 को इधर ला देते हैं बराबर के इधर, तो यक्स माइनस में हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा 12, अब बट्टे में हो जाएगा 4, ठीक है। अब 4 से भाग दे दीजिए तो 4 तिहाई 12, 3 हो गया, यानी कि यक्स माइनस वाई बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है, चूँकि हम लोग को इस समीकरण को सॉल्व करना है तो हम लोग यहीं से जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, यहीं से यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा कि 3 अब प्लस में वाई होगा ना, यक्स बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई है। तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में मान यक्स का भर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में यक्स बराबर 3 प्लस वाई रखने पर तो रख देते हैं। तो रखिए, इसमें मान रखते हैं किसका, यक्स बराबर 3 प्लस वाई का, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा यक्स प्लस सॉरी पहले सूत्र लिख लेते हैं, ये समीकरण पहले लिख लेते हैं। तो यक्स का स्क्वायर अब प्लस में जो है क्या है, वाई का स्क्वायर अब बराबर है 117। अब ये मान भर देते हैं तो यक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देना है, 3 प्लस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अब प्लस में वाई और इसका जो है क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब प्लस में जो है वाई का वर्ग रहेगा ही रहेगा, अब बराबर हो गया 117, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या किया हमने, यहाँ यक्स बराबर 3 प्लस वाई आया था, इस मान को हमने जो है इस समीकरण में भर दिया, यक्स के जगह पे कितना लिख दिया, इतना, इसका वर्ग कर दिया, ठीक है। अब प्लस में वाई स्क्वायर रहेगा ही इसी में, इसमें था तो रहेगा, अब बराबर हो गया 117। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस वाई का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो 3 प्लस वाई का यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोगों को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है।
सब लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब 3 + y का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस में y का वर्ग, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू ए बी का मतलब हो ये 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू वाई हो गया। अब प्लस में वाई स्क्वायर रहेगा, प्लस में वाई स्क्वायर बराबर लिख देंगे 117, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तरीके हो जाएगा 9, अब प्लस में वाई का स्क्वायर रहेगा ही, अब प्लस में 3 दूना 6 वाई हो जाएगा, अब प्लस में जो है कितना हो जाएगा वाई का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 117, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर इसको और सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए 9 तो रहेगा ही रहेगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है तो 2y² हो जाएगा, अब प्लस में जो है 6y है तो 6y हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 117, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो थोड़ा सा देखिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 9 को इधर पक्षांतर कर देते हैं और ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर, अब प्लस में 6y, अब बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 117, अब माइनस में हो जाएगा 9 इधर आएगा तो है, तो अब इसको घटा लीजिए, तो इसको घटाएंगे तो 17 में से 9 जा 8, यहाँ हो जाएगा 0, 108 होगा, आगे हो जाएगा 2y का स्क्वायर, अब प्लस में 6y हो गया ना। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब देखिए 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन निकल सकता है, 2 तिहाई 6 है, 2 से हिमानियों भाग दे देंगे, तो यानी कि सब मिला के पूरा समीकरण में 2 मैंने और इस समीकरण को छोटा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण को और छोटा कर दिया जाए तो कैसे होगा, तो 2 से 100 में भाग दे दिया जाए, तो 2 से में भाग देंगे तो बचेगा वाई स्क्वायर है, और 2 से में भाग देंगे तो 3y हो जाएगा, और 2 से में भाग देंगे तो 2 × 10 और 2 × 4 = 8, तो 54 हो जाएगा, हो गया। मैंने 2 से हमने इसमें भी भाग दे दिया छोटा करने के लिए, सरल करने के लिए। तो यह नियम है कि हम जो है अगर सरल करना चाहते हैं तो सब में एक ही संख्या से भाग देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से हमने इसमें भाग दिया तो क्या हो गया, y² हो गया, 2 से में भाग दिया तो 2 तिहाई 6 3 y हो गया, और 2 से में भाग दिया तो 54 हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। तो इस समीकरण को कहाँ सॉल्व कर दें, तो 1 मिनट रुकिए ना, इस समीकरण को सॉल्व कर देते हैं हम लोग इसी पेज पे, ठीक है। तो इसको जो है हम इस पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y का स्क्वायर, आप प्लस में जो है 3y, अब देखिए 54 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा 54, नहीं हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, माना बराबर के इधर कर लिया हमने, ठीक है ना। बराबर के इधर का मतलब लेफ्ट हैंड में कर लिया, तो इधर हो गया 0, ठीक है। अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, देखिए विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो विलोपन विधि से अगर इसको सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि से नहीं, मध्य पद को बांट के, ठीक है ना, मध्य पद को बांट के गुणनखंड करना पड़ेगा। तो मध्य पद के बांट के, अब देखिए इसमें मध्य पद जो है बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, देखिए यहाँ जौन होता है उसका इसमें गुणा कर लेते, तो यहाँ है 1, तो 1 का 54 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54, तो 54 को जो है 2 ऐसे भागों में बांट दीजिए जिसको जोड़ घटा ना करें तो 3y आ जाए, और गुणा करें तो 54 आ जाए, तो ऐसा जो है जोड़ा बनेगा 6 और 9 का, जैसे 9 × 6 = 54 हो जाएगा गुणा करें तो, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा ना। तो अब हम लोग जो है इसको जोड़ा बना लिए, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो y का स्क्वायर, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, प्लस में हम लोग को ज़्यादा रखना चाहिए क्योंकि यहाँ प्लस आना चाहिए, तो हम लोग माइनस में जो है 6 लेंगे, पहले 6 ले रहे हैं, तो माइनस में 6 लेंगे, अब प्लस में 9 लेंगे, तब ना जोड़ेंगे तो है जो है क्या हो जाएगा,
3 आएगा, तो माइनस में 6y प्लस में जो है 9y ले लेंगे, तो यह हुआ प्लस में 3y आएगा ना, इसका मतलब माइनस में आई हो जाएगा 54, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में, फिर अगला स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y का वर्ग माइनस में 6y, एक वर्ग में एक एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, अब प्लस में 9y माइनस में 54 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, अब बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, 0 हो गया। भाई आप लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं होता है, ये आपको समझाने के लिए है। ठीक है, अब देखिए, तो अब इसको जो अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे देखिए y है तो y कॉमन निकल सकता है, तो ये हो जाएगा y माइनस 6। ठीक है, अब प्लस में यहाँ पे देखिए 9 जो है कॉमन निकल सकता है, तो y माइनस 6 हो जाएगा, 9 6 के 54। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, अब बराबर हो गया 0। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसको जो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो y अब प्लस में जो है 9 होगा। ठीक है ना, और जो है ये जो है देखिए इसमें से जो है कोई एक ले लेते हैं, तो y माइनस 6 ले लेंगे, क्योंकि दोनों में सेम है तो y माइनस 6 ले लेंगे। अब बराबर हो गया 0, ये तो चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, देखिए अब दो अंकों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि y प्लस 9 बराबर 0 हो सकता है, या y माइनस 6 बराबर 0 हो सकता है। तब है ना, जो है इसका गुणा करेंगे तो 0 आएगा इधर भी है, तो इसमें से कोई ना कोई जरूर 0 होगा, तो हम लोग दोनों को मान लेते हैं कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब इससे हम लोग अगर y का मान निकालें तो y बराबर माइनस में 9 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए y बराबर जो है प्लस में 6 होगा। ठीक है, तो देखिए भुजा जो है माइनस में होना नहीं चाहिए, तो ये माइनस वाला छोड़ देंगे, और मान जो हम लोग क्या लेंगे, y बराबर 6। तो जो पहले वर्ग की भुजा हम लोग निकाले थे वह हो गया 6। ठीक है ना, 9 नहीं मानेंगे क्योंकि यह माइनस में आ रहा है, तो भुजा जो है कोई माइनस में होगा नहीं होगा, तो इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 6 लेंगे, यानी कि पहले जो है वर्ग का भुजा निकल गया, पहले नहीं दूसरे वर्ग का भुजा माने थे हम लोग, तो दूसरे वर्ग का भुजा हो गया 6, दूसरे वर्ग का भुजा हो गया, दूसरे वर्ग का भुजा, भुजा का मतलब उसकी एक जो है क्या, उस वर्ग का बनाने वाली पहली लाइन माने एक लाइन। ठीक है ना, वर्ग का भुजा क्या है, तो दूसरे वर्ग का भुजा हो गया 6। ठीक है ना, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, ये y का मान निकल गया ना, तो x का मान अगर यह जो है हो गया y का मान, तो x का मान निकालने के लिए हम लोग जो है क्या, इसका जो दूसरा समीकरण हम लोग निकाले थे, ये ना निकाले थे दूसरा समीकरण, x बराबर 3 प्लस y, तो इसी में मान भर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y बराबर 6 को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, और प्लस में y का मान कितना है ना, तो y का मान मैंने 3 प्लस y, तो y का मान जो है 6 है ना, तो यहाँ पे 6 रख देते हैं, मैंने y का मान हम लोग 6 नहीं जानते हैं, यहाँ से यह तो यह मान y इसमें रख देंगे, तो 6 3 9 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 9, तो वर्ग की दूसरी भुजा जो है, मैंने पहले वर्ग की भुजा जो है क्या निकल गया 9। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है हम लोग वर्ग की भुजा जो है फाइनली याद कर लिए कि पहले वर्ग का जो भुजा होगा वह 9 होगा, दूसरे वर्ग का भुजा 6 होगा, तो है अब 9 हो जाएगा, है 6 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अभिष्ट उत्तर, अभिष्ट यहाँ पे लिखिएगा जरूर कि अभिष्ट उत्तर 9 और 6 है। ठीक है, बस अब हम लोग जो है इसका जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका 32 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, 31 तो बता दिए, अब 32 देखिए। 32 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए, और रैखिक समीकरण युग्म में दिया गया है
15 बटे एक्स माइनस वाई प्लस में 22 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 40 बटे एक्स माइनस वाई प्लस में 55 बटे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है एक्स प्लस वाई है बराबर है 3 के। ठीक है, और जहाँ की x बराबर 0 के नहीं है y भी 0 के बराबर नहीं है। ये 2019 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है ना, हल करने का क्या तरीका है। हाँ, ये जो हो गया आपका क्वेश्चन और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे हल। हल कौन सा है, ये 32 नंबर हल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को पहले जो समीकरण दिया गया है लिख लेते हैं। तो दिया गया है क्या दिया गया है, दिया गया हम लोग को कि 15 बटे एक्स माइनस वाई, यही है ना, अब प्लस में 22 बटे कितना है 22 बटे एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, तो ये है 5 के। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग। और इसको जो है अब यहाँ पे दिया है 40 बटे एक्स माइनस वाई, दूसरा समीकरण 40 बटे एक्स माइनस वाई दिया है। उसके बाद से प्लस में जो है क्या दिया है, तो प्लस में दिया है 55 बटे एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है 13। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और 2 को कैसे हम लोग हल करेंगे, तो ऐसे जो है सॉल्व करना जो है उचित नहीं है। ठीक है ना, और ना ही सॉल्व हो पाएगा। तो इसको जो हम लोग सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदल देते हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म में इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि 15 बटे एक्स माइनस वाई लिखा है, तो इसी बतिया को हम लोग लिख सकते हैं कि 15 गुणे 1 बटे एक्स माइनस वाई नहीं लिख सकते हैं। 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 बटे एक्स माइनस वाई हो जाएगा ना। तो 15 गुणे 1 बटे एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं ना इस बात को। इसी तरह से 1 बटे एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना, गुणे 22। ठीक है, मैंने 22 को जैसे कि 22 बटे एक्स प्लस वाई है, तो इसी बतिया को हम लोग लिख सकते हैं 22 गुणे 1 बटे एक्स प्लस वाई। अगर हम लोग एक्स प्लस वाई को जो है क्या क्या मान लें, 1 बटे एक्स प्लस वाई को भी मान लें और 1 बटे एक्स माइनस वाई को यू मान लें, तो हेजा क्या आएगा 15 यू हो जाएगा या 22 भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, रैखिक युग्म में बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कि 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर है यू के। ठीक है, और 1 बटे यहाँ पे कॉमन लगा दीजिए कामा, उसके बाद से एक्स प्लस वाई बराबर हम मान लेते हैं कि भी के बराबर है। अब इस मान को 1 और 2 में रख देते हैं। इस मान को समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखने पर, तो अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो ये हो जाएगा 15 यू प्लस में 22 भी। ठीक है, इसको हम समझा चुके हैं कि कैसे रख रहे हैं। 1 बटे एक्स माइनस वाई के जगह पे यू रख दे रहे हैं। इसमें दिख रहा होगा कि 1 बटे एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, ऐसे इसलिए दिखा चुके हैं हम आप लोगों को, इसमें से थोड़ा अलग करके। तो 15 यू हो गया, अब प्लस में 22 भी हो गया, अब बराबर लिख दीजिए 5। ठीक है, उसके बाद से इसमें भी देखिए वही हाल है, तो 40 यू हो जाएगा, प्लस में जो है क्या हो जाएगा 55 भी हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा कितना 13 के। ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो समीकरण नाम दे सकते हैं 3 और इसको समीकरण नाम दे सकते हैं 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब इस समीकरणों को हमको हल करना है हम लोगों को। ठीक है, तो हल करने का क्या तरीका है,
तो इसमें हम लोग जो है विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से अगर इसमें हल करते हैं तो समीकरण नंबर 3 है ना, तो समीकरण नंबर 3 में हम अगर 5 से गुणा करते हैं और समीकरण नंबर 4 में 2 से गुणा कर दें तो है जो है 1 बराबर हो जाएगा ना, और तब घटा देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में कितना से गुणा करने पर 2 से, तथा समीकरण 4 में कितना से गुणा कर दें, समीकरण 3 में 5 से गुणा करना पड़ेगा ना, 22 पचे 110 आप 55 दूना 110, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 एक 11। ठीक है ना, तो इसमें 2 से, यानी कि समीकरण नंबर 3 में 5 से गुणा करेंगे और समीकरण नंबर 4 में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग समीकरण नंबर 3 में क्या करते हैं, 5 से गुणा करके लिखते हैं। तो समीकरण नंबर 3 में 5 से गुणा करने पर क्या होगा कि 15 पचे 75 हो जाएगा। पूरा समीकरण में करेंगे 5 से गुणा। ठीक है ना, तो 15 पचे 75 यू हो जाएगा। आप प्लस में जो है 22 पचे 110 होता है, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 एक 11, 110 हो गया और ये हो गया भी। अब बराबर अब जो है 5 पचे 25 भी करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया इतना। इसके बाद से अब इसमें हम लोग 5 से गुणा कर दे 2 से गुणा कर देते हैं, तो 40 दूना 80 हो जाएगा। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा 55 दूना 110 हो जाएगा। अभी बराबर लिख सकते हैं हम लोग 13। ठीक है, 13 दूना 26 लिखेंगे ना, 13 दूना 26, इसमें भी तो 2 से गुणा होगा। ठीक है, तो 13 दूना 26 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि इसको गायब करना है विलोपन से। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विलोपन विधि से कर रहे हैं, विलोपन। ठीक है, विलोपन से कर रहे हैं इसको। तो गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे अब हई जो है गुणा करने पर जब समीकरण बना 5 और 6 कर दीजिए, नाम दे दो नंबर दे दीजिए, तो 5 6 को अब क्या करेंगे 5 में से 6 को घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 5 माइनस 6 करने पर। ठीक है, 5 में से 6 को घटाएंगे तो समीकरण नंबर 5 क्या है, समीकरण नंबर 5 आपका यही है ना, 75 यू प्लस में 110 भी बराबर 25, यह ना है। इसको लिख देते हैं 80 यू प्लस में 110 भी बराबर हो गया 26। घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल देंगे। ठीक है ना, घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल देंगे। हाई प्लस है तो माइनस हो गया, यो प्लस है तो माइनस हो गया, हाई प्लस है तो माइनस। मैंने यहाँ पे कोनो चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, कोई चिन्ह यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्लस में है। तो प्लस में है तो इसको माइनस कर देगा, यो प्लस है तो माइनस कर देगा, यो प्लस है तो माइनस कर दिया। घटाने का मतलब यह हुआ, 5 में से 6 को घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो इसी का ना चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, अब चिन्ह बदल दिए, अब इसको घटा के लिख दीजिए तो है 0 हो जाएगा। हाई जो है देखिए 80 में से 75 घटेगा, क्योंकि जो है 80 अधिक है, तो 80 में से 75 घटेगा तो माइनस में कितना आएगा 5 यू आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है इसलिए यहाँ माइनस आएगा। ठीक है ना, अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए माइनस आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है। तो 26 में से 25 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, वो माइनस में होगा। तो जो हम लोग यहाँ पे जो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 यू बराबर हो गया कितना 1, तो यू बराबर कितना निकला 1/5। ठीक है, मैंने 5 को यहाँ लाएंगे तो गुणा है तो है आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो u बराबर हो गया 5। और u के इस मान को हम लोग कौन सा समीकरण में रख दें तो v का मान निकल जाएगा। तो u के इस मान को हम लोग जो है समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 3 तो छोटा है, ठीक है, तो इसी में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि u बराबर 1/5 को समीकरण समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो रख दीजिए, तो रखिए। तो ये हो गया 15, यू के जगह पे क्या रख देना है 1/5। ठीक है, अब प्लस में जो है कितना है 22, अब भी है बराबर है 5 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 5 तिया 15, ये हो जाएगा 3, मतलब 5 तिया 15 है तो 3, प्लस में जो क्या हो जाएगा 22 भी बराबर हो गया 5। तो अब हम लोग जो है 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 22 भी बराबर 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो 22 भी बराबर हो गया 5 में से 3 जा 2। ठीक है,
तो अब हम लोग जो है v बराबर लिख सकते हैं 2/22। 22 इधर आ जाएगा भाग में, यहाँ पे गुणा है तो v बराबर हो सकता है 2 से काटिए, 2 का नाम 2 2 अगर हम 22, तो v बराबर हो जाएगा 1/11। ठीक है। अब इस मान को क्रमशः जो हम लोग कहाँ रख देंगे, इस मानवा को क्रमशः जो हम लोग यहाँ पे माने हैं कि 1/x माइनस वाई बराबर u, 1/x प्लस वाई बराबर v में रखने पर। ठीक है ना। तो अब हम लोग हमने माना था, ठीक है ना। अब क्या इसको कैसे लिखें, तो लिख सकते हैं कि u बराबर क्या हम जानते हैं, u बराबर क्या लिखा है, हमने माना था, हमने माना था, क्या माना था कि 1/x माइनस वाई बराबर क्या है u। तो u की जगह पे जो अब क्या भर देंगे 1/5, तो 1/x माइनस वाई बराबर लिखेंगे 1/5। ठीक है। इससे एगो समीकरण बनेगा, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो 5 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और x माइनस वाई का 1 में गुणा करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, कितना 6 तक समीकरण बना है ना, तो 7वां समीकरण बना लेते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका 7वां समीकरण। और फिर हमने माना था कि 1/x प्लस वाई बराबर क्या v, तो v का मान रख देते हैं 1/x धन वाई, अभी का मान आया है 1/11 आया है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 का इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, तो 11 का 1 में गुणा करेंगे तो 11 होगा, x प्लस वाई का 1 में गुणा करेंगे तो x प्लस वाई होगा। ठीक है। तो ये हम लोग का समीकरण नंबर 8 हो गया। ठीक है। तो समीकरण नंबर 8 हो गया। अब समीकरण 8 और जो है 7 को हल कर देते हैं। ठीक है ना। तो लिख देंगे समीकरण, अगर इसको जोड़ा जाए तो विलोपन विधि से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो समीकरण मैंने इसी को थोड़ा सीधा कर देते हैं, इस समीकरणवा को मैंने x माइनस वाई बराबर 5 भी इस समीकरणवा को लिख सकते थे। ठीक है ना, लिख सकते हैं ना। इस समीकरणवा को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस में y बराबर 11 लिख सकते हैं ना इस समीकरण को। तो मैंने इसको इधर कर दे रहा है, इसको इधर कर दे रहा है, तो चिन्ह में कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, बस पलट दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इकट्ठे उलाट दे रहे हैं। ठीक है। तो अब जो है हम लोग जो है समीकरण 7 और 8 को जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 7 प्लस समीकरण 8 करने पर, तो समीकरण 7 प्लस समीकरण 8 करते हैं, तो समीकरण 7 क्या है, x माइनस में y बराबर 5 है, और समीकरण 8 है x प्लस वाई बराबर 11। जोड़ेंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अब बराबर 11 गो 5 गो 16 गो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16/2, 2 8 16, तो 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया 8। ठीक है ना। और y की वैल्यू कितनी आया था, अच्छा y की वैल्यू अभी निकालना है, तो x का वैल्यू 8 हो गया। अब जो है इसी समीकरण में जो है x का मान रख दीजिए, किस समीकरण में, समीकरण नंबर 7 में। तो समीकरण नंबर 7 में जो है आप मान रख दीजिए किसका, x का। तो समीकरण नंबर 7 में x बराबर 8 रखने पर, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा रखने पर, तो इसमें रख दीजिए, है ना, है मैंने समीकरण है कहिए चाहे आई कहिए, बात बराबर है। तो 8 अब माइनस में y बराबर 5। ठीक है। तो 8 अब माइनस में y बराबर 5, तो माइनस में y बराबर कितना हो जाएगा, 8 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 5 माइनस 8 हो जाएगा, तो y बराबर माइनस में y बराबर हो जाएगा माइनस में 3। ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3, तो y का मान जो कितना हो जाएगा 3, और x का मान हो जाएगा 8। x और y का मान हम लोगों को क्या करना था, ज्ञात करना था, यह ज्ञात करना था। तो समीकरण को हल करने का मतलब x और y का मान ज्ञात करना। तो समीकरण को हल करने का x और y का मान ज्ञात कर दिया, तो लिखेंगे अभिष्ट उत्तर, अभिष्ट उत्तर x बराबर कितना 8 और y बराबर कितना 3 है।
ठीक है, उत्तर हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन हो गया। तो आप लोग जो है देख लीजिए, अब बढ़िया से इसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, ठीक है ना, खाली देखिएगा मत वीडियो को। अब इसके बाद से जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 33 को, ठीक है। प्रश्न संख्या 33 है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, तो सबसे पहले आयत बना लेते हैं, हाँ। तो आयत अगर हम लोग बनाते हैं तो ये मान लीजिए कि आयताकार बाग है, ठीक है। तो आयताकार बाग है तो इसमें लंबाई चौड़ाई है, तो मान लीजिए कि लंबाई इसका x है और चौड़ाई y है, ठीक है ना। तो मान लीजिए, माना कि आयताकार भाग का लंबाई, माना आयताकार भाग की लंबाई कितनी है, तो x है, ठीक है, तथा चौड़ाई कितनी है, तो y है, ठीक है। मान लिया हमने कि जो है लंबाई x है और चौड़ाई y है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए प्रश्न पे। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल जो है कितना हो जाता है, 10 मीटर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर फिलहाल में जो आयत है तो इसकी अगर लंबाई x है और चौड़ाई y है तो इसका हम लोग अगर क्षेत्रफल निकालें, इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आप लोग जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो x इंटू वाई हो जाएगा ना, लंबाई x है और चौड़ाई y है तो x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है क्षेत्रफल हो गया फिलहाल में कौन, जब x और y इसका लंबाई और चौड़ाई है तो इसका क्षेत्रफल हो गया x y, ठीक है। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए, जो लंबाई है इसमें 2 मीटर की कमी कर दी जाए और जो है चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार सब हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार हम लोग समीकरण बनाते हैं। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए, तो लंबाई में से हमने 2 घटा दिया, ठीक है। और कह रहा है कि चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो x चौड़ाई y है ना, तो y में जो है 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर लंबाई में घटा दिया जाए चौड़ाई में वृद्धि कर दिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल है 10 मीटर बढ़ जाता है, इसका जो क्षेत्रफल है 10 मीटर बढ़ जाता है, इस आयतवा का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है ना। तो हम जो पुराना जो क्षेत्रफल है इसमें 10 की वृद्धि करना पड़ेगा, यानी कि प्रश्नानुसार यदि लंबाई में 2 घटा दिया जाए चौड़ाई में 2 जोड़ दिया जाए, अब क्षेत्रफल निकाला जाए तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो y प्लस में 2, तो ये जो क्षेत्रफल होगा किसके बराबर हो रहा है, जो है पुराना क्षेत्रफल है यही से जो है 10 बढ़ जा रहा है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे, ठीक है ना। पुराने क्षेत्रफल में 10 बढ़ जा रहा है, नहीं कह रहा है कि 2 मीटर की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 10 मीटर बढ़ जाता है। तो 10 मीटर बढ़ने का मतलब जो पुराना क्षेत्रफल है इसमें 10 के वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। अब इतने को जो पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करें अगर हम लोग, ठीक है, तो इसको जो है गुणा करना पड़ेगा, बराबर इतना है तो इसको आपस में गुणा करते हैं, तो x का y में गुणा करेंगे तो x y हो जाएगा, x का फिर 2 में भी गुणा होगा तो x का 2 में गुणा होगा तो जो है प्लस में जो है क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर -2 का y में गुणा होगा तो -2 का y में गुणा करेंगे तो माइनस में जो है क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा,
और माइनस 2 का जो है प्लस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस में 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर ये है एक्स वाई प्लस में 10, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर प्लस में ए भी है, बराबर के इधर प्लस में ए भी है, तो जब सेम है बराबर के इधर तो ये जो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच रहा है देखिए, तो यहाँ पे बच रहा है 2x माइनस में 2y माइनस में 4 बराबर 10 बच रहा है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए 2 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस वाई और जो है क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस में 2 हो जाएगा बराबर 10, तो 2 से जो चाहे तो अब इसको काट देंगे तो 2 पचे 10, 5 हो जाएगा, तो x माइनस वाई माइनस में 2 बराबर हो जाएगा 5। अब 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5, अब भाई 2 प्लस में हो जाएगा ना 2, तो जो है हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 7। ठीक है, ये एगो समीकरण हम लोग का बन जाएगा। तो ये एक समीकरण हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं हम लोग। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न के दूसरे शर्त के अनुसार, प्रश्न के दूसरा शर्त देखिए क्या कह रहा है कि परंतु यहाँ पे देखिए, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 कम हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, दूसरे शर्त के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार पहले लंबाई निकाल लेते हैं। तो लंबाई क्या होगा, तो दूसरे शर्त में लंबाई कह रहा है लंबाई में 2 की वृद्धि की जाए, तो लंबाई यानी कि x प्लस 2। ठीक है, आज चौड़ाई में क्या कर रहा है, तो देखिए लंबाई में 2 की वृद्धि कर रहा है, चौड़ाई में 3 की कमी कर रहा है, तो चौड़ाई y माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल 45 मीटर कम हो जाता है, जब पुरानका क्षेत्रफल में से 45 घटा देंगे, तो अब इसके हिसाब से अगर हम लोग क्षेत्रफल जब निकालेंगे ना, अब समीकरण जब बनाएंगे तो हई जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3। ये जो क्षेत्रफल होगा किसके बराबर होगा, तो ये जो क्षेत्रफल हो रहा है पुरानका क्षेत्रफल से जो है क्या हो रहा है, माइनस हो जा रहा है 45। ये न कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है 45 मीटर कम हो जाता है, 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल जो 45 जो है मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, तो हमने जो है क्या किया, इसके हिसाब से जो है पुरानका क्षेत्रफल में से 45 घटा दिया। ठीक है, तो अब हई जो क्षेत्रफल है माने जौन ये भुजा को जो है घटाने पर और बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल होगा वह जो है पुराने क्षेत्रफल से 45 कम होगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमने जो है इस शर्त को कंप्लीट कर दिया, समीकरण बना दिया। अब इस समीकरण को हल करते हैं, तो इसको जो है पहले गुणा करना पड़ेगा है, तो x का y में गुणा करेंगे तो x y हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल बराबर अब भाई क्षेत्रफल बराबर है ना, इतना बराबर है इतना हो रहा है। ठीक है ना, मैंने हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाले तो इतना होगा, ये क्षेत्रफल जो है पुरानका क्षेत्रफल से 45 कम है, तो यह बराबर इतना लिख दिया है। तो अब हम इतना और इतना को लेके हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, x का y में गुणा होगा तो एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद से जो है x का 3 में गुणा होगा तो माइनस में 3x हो जाएगा। और फिर जो है 2 का y में गुणा होगा तो प्लस में जो है 2y हो जाएगा। उसके बाद से 2 का माइनस 3 में गुणा होगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब बराबर इसको लिख देंगे एक्स वाई माइनस में 45। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो है दोनों मैंने बराबर के इधर प्लस में है, बराबर के इधर प्लस में है, मैंने इधर आएगा तो माइनस होगा तो घटेगा, तो यह कटेगा, जीरो होगा नू, तो सब मिला के यही हम लोग जीरो कर ले रहे हैं इसको। ठीक है, मैंने भाई इसको पक्षांतर करते तो इधर आता तो माइनस होता है, प्लस है घट जाता जीरो हो जाता, तो इसलिए जो है सेम है तो इधर ही हमने काट के ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे होगा क्या 3x प्लस में जो है 2y माइनस में 6 बराबर 45 होगा ना। अब देखिए हो गया अब इतना। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो माइनस में 3x प्लस में 2y, अब जो है 6 को जो है इधर लाते हैं
तो 45, सॉरी है माइनस में 45 है, ध्यान रखिएगा माइनस में 45 है, ध्यान दीजिए भाई, माइनस था तो माइनस है ना आएगा, तो माइनस में 45 है, ठीक है। आई जो है प्लस में 6 इधर बराबर के इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, तो माइनस में 3x और प्लस में 2y बराबर 45, प्लस माइनस में प्लस में 6 है तो घटेगा, तो 15 में से 6 जा 9 हो जाएगा 3, तो माइनस में 39 हो जाएगा, होगा ना। अगर हम लोग जो है इसको प्लस में लाना चाहें है कि प्लस करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या नहीं करना चाहें तो भी कर सकते हैं, तो फिलहाल में इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग को एगो समीकरण प्राप्त हो गया, और इस समीकरण को हम लोग मान लेते हैं 2, ठीक है ना। और एक समीकरण हम लोग को प्राप्त हुआ था x माइनस वाई बराबर 7, ठीक है ना। तो हम लोग जो है समीकरण नंबर 1 से जो है क्या कर लें, x का मान ज्ञात कर लें। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से, तो समीकरण पहले एक लिख देते हैं, है ना समीकरण 1, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 7, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 और प्लस में y हो जाएगा ना, x बराबर 7 प्लस y हो जाएगा। तो हम लोग जो है समीकरण 1 से निकाल लेते हैं x बराबर 7 प्लस वाई, ठीक है। तो समीकरण 1 से निकला हम लोगों को x बराबर 7 प्लस वाई, समीकरण 2 में रख देते हैं। अब समीकरण 2 में x बराबर 7 प्लस वाई रखने पर तो रख दीजिए समीकरण 2, यही है ना आपका समीकरण 2। तो समीकरण 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस में 3 x के जगह पे रख देना है 7 प्लस में y, उसके बाद से जो है क्या प्लस में 2y बराबर कितना है, तो जो है प्लस में 2y बराबर है माइनस में 39, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, तो -3 का जब है ब्रैकेट खोलेंगे तो इसमें गुणा होगा, तो माइनस में जो है 7 त्रिके 21 हो जाएगा, और माइनस का इसमें भी गुणा होगा तो माइनस में जो है 3y हो जाएगा, अब प्लस में जो है 2y है, बराबर हो जाएगा माइनस में 39, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, -21 को इधर लाते हैं तो माइनस में है 3y बचेगा और प्लस में 2y बचेगा, अब बराबर है जो है माइनस में 39 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में 21 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस में, अब देखिए माइनस में 3y है और प्लस में 2y है, तो घटेगा तो माइनस में y हो जाएगा, माइनस में y। अब बराबर इधर देखिए -39 में से प्लस 21 जोड़ेंगे तो घट जाएगा 39 में से 21, तो 9 में से 1 जा 8, 9 में से 1 जा 8, 3 में से 2 जा 1 होगा, और वो माइनस में होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। y का मान निकल गया 18 है, ठीक है ना, ये 18, तो y का मान हो गया 18, और y का मान 18 हो गया तो x का मान जो है में रख देंगे तो निकल जाएगा। तो समीकरण नंबर किस में, इस समीकरण को हम लोग मान लेते, कहूँगा इस समीकरण को हम लोग तीसरा समीकरण मान लेते, तो समीकरण नंबर 3 में मान रख देते हैं y का, ठीक है ना। तो y बराबर 18 को समीकरण 3 में, यह है जो समीकरण 1 से प्राप्त किए थे इसी में रख रहे हैं, तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में अगर रखते हैं तो क्या होगा, यही है ना समीकरण x बराबर 7 प्लस में y, तो 7 और प्लस में y के जगह पे 18 रख देंगे, ठीक है। तो 18 साथ कितना होगा, 8 7 15 25, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। तो x का मान हो गया 25 और y का मान हो गया आपका 18, तो 18 25 जो है इसकी लंबाई चौड़ाई होगी। अतः यहाँ पे लिख दीजिए उत्तर में, अतः आयत की लंबाई, अतः आयत लंबाई कितनी है 25 मीटर, यह ना निकला। x को जो है हम लोग क्या माने थे, x को यहाँ पर माने थे ना कि लंबाई x है चौड़ाई y है, तो लंबाई x का मतलब कितना 25 और चौड़ाई y का मतलब चौड़ाई, तो चौड़ाई हो गया आपका 18 मीटर, ठीक है ना। मीटर में दिया है तो मीटर में ही लिखेंगे, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग
विद्या क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आयत की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमने नंबरिंग किया है, 33वां नंबर पे था ये, ठीक है। एक आयत मैदान की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर की जाए तो, ठीक है ना। तो हमने जो है इसको सॉल्व कर दिया है और आपको आंसर दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए, नहीं तो बहुत लोगों को विश्वास भी नहीं होता है। तो देख सकते हैं आप लोग विद्या क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। 33 हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला सवाल जैसे हल किए थे ना, वैसे ही जो है इसको भी हल कर देना है, ठीक है ना। तो करके दिखा देते हैं आप लोगों को इसको भी, ठीक है ना। इतना कर दिए तो इसको भी कर देते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर सवाल नंबर 34, निम्नलिखित समीकरण युग्म के रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए। तो यह हम लोग को जो सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है कि 5/x-1 प्लस में 1/y-2, ठीक है, बराबर है 2। और अगला जो है समीकरण क्या है कि 6/x-1 प्लस माइनस में जो है 3/y-2 बराबर है 1। इसको जो हम लोगों को सॉल्व कर देना है रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर, ठीक है ना। तो इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए हम लोग जो है समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना कि अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे अगर लिखा है 5/x-1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 1/x-1 लिख सकते हैं ना। सब मिला के 1/x-1 यहाँ से निकल सकता है और इसके जगह पे हम लोग कुछ मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इसको u मान लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि माना कि 1/x-1 बराबर है u के 1/, यहाँ पे देखिए दोनों में सेम है तभी लिख सकते हैं। देखिए इसमें भी वही हर है, इसका भी हर वही है, इसका भी हर वही है, इसका भी हर वही है, तो अब ठीक है ना। तो अब इस यहाँ y-2 बराबर हम लोग मान लेंगे v, ठीक है। माना कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, ठीक है ना। और इसको जो है अगर हम लोग समीकरण नंबर क्या, इसको एक इक्वेशन नंबर दे दें तो ये 3 नंबर पे है ये इक्वेशन, ठीक है ना। अब जो है इसको जो हम लोग जो है क्या करते हैं, क्रमशः जो है 1 और 2 में रख देते हैं। तो इसका मान लिख देंगे कि इसका मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 में रखते हैं तो 1/x-1 का मान अगर u रखते हैं, यहाँ पे 1/x का मान अगर u रखते हैं तो 5u हो जाएगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 5u, आप प्लस में 1/y-2 का मान अगर v रखते हैं तो यहाँ पे केवल आएगा v, आप बराबर लिख देंगे 2, ठीक है। और इसको जो है अगर इसको लिखते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 6u, माइनस में इसको लेते हैं तो 3v हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा कितना 1, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो जो है देखिए ऊपर वाले समीकरण में, यानी कि इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 नाम दे दें, 4, इसको 4 नाम दे दें, इनको नंबर दे रहे हैं, इसको जो है 5 नंबर दे दें, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 में अगर हम लोग जो है 3 से गुणा कर दें तो यह जो है 3 भी प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे भी आई जोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा, विलोपन से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, समीकरण नंबर 4 में 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर तो समीकरण 4 में 3 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा u, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा 3v हो जाएगा, अब बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। पूरा में गुणा करेंगे, ठीक है ना, पूरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो ठीक है। तो अब इसको जो है समीकरण नंबर 6 मान दे देते हैं और जो है 5 को जो है क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 6 u है माइनस में 3v है बराबर है 1, ठीक है ना।
तो समीकरण जो है 6 हो गया। अब यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देते हैं, समीकरण नंबर 6 दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे 6 और प्लस जो है 5 करने पर 6 + 5 कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 6 है क्या कि समीकरण नंबर 6 है 15u और प्लस में 3v बराबर 6। और समीकरण नंबर 5 है क्या कि 6u और माइनस में 3v बराबर 1। अब इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा 6 × 5 = 11, 21, 21u बराबर हो जाएगा 6 × 1 = 7 होगा ना। तो 21u बराबर 7, तो u बराबर कितना हो जाएगा 7/21 है। अब 7 × 3 = 21, तो 1/3 हो जाएगा। तो u का मान कितना हो गया 1/3, ठीक है। अब जो है v का मान निकाल लेते हैं। तो इस मान को जो है किस में रख दीजिए, कोई समीकरण में रख दीजिए, समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग u बराबर कितना आया है 1/3 को समीकरण नंबर के में रख देते हैं, रखने पर समीकरण के में रख रहे हैं, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर तो रख दीजिए समीकरण 4 में, है ना समीकरण 4। तो u की जगह पे रखना है तो 5 गुणा 1/3 हो जाएगा, u की जगह पे 1/3 रखना है तो, ठीक है। तो 5 गुणा 1/3 हो गया, प्लस में v हो जाएगा, अब बराबर हो गया 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस में v बराबर 2। तो 5/3 इसको इधर ले आएंगे तो v बराबर हो जाएगा 2 माइनस 5/3 माइनस में हो जाएगा। अब जो है क्या होगा तो v बराबर, अब 3 दूना 6 में से 5 घटा देंगे, माने इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको घटा देंगे, तो 3 दूना 6 माइनस 5, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस मान को जो है हम लोग यहाँ भर देंगे, ठीक है। तो हमने माना था, हमने जो है क्या माना था, हमने माना था, क्या माना था कि 1/x-1 बराबर है u के। तो इसलिए 1/x-1 u का मान अब भर देंगे यहाँ पे, तो 1/3 भी लिख सकते हैं। तो 3 का इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x-1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो जो है 3 अब प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। तो ये हो गया 4, तो x बराबर कितना हो गया 4। अब जो है उसी तरह से हमने माना था कि 1/y माइनस 2 बराबर कितना है v के। तो 1/y माइनस में 2, अब v के जगह पे 1/3 लिख देंगे। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 3 बराबर y माइनस 2। तो 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3 प्लस 2 हो जाएगा बराबर y। तो जो है 3 2 5, तो y बराबर हो गया 5, ठीक है। तो अभिष्ट जो है हम लोगों का जो है x और y का मान क्या हो गया, अभिष्ट उत्तर यहाँ पे लिखेंगे, अभिष्ट उत्तर क्या है x बराबर 4 और y बराबर 5 है, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है।